आज की डेट में बहुत सारे लोग हैं जो मेंटल डिसऑर्डर या मानसिक कठिनाइयाँ फॉर एग्जांपल डिप्रेशन, एंग्जाइटी या फिर स्ट्रेस से आज की डेट में लोग जो हैं गुजर रहे हैं। और मेडिकेशन होने के बाद मतलब दवाइयाँ लेने के बाद या थेरेपीज़ लेने के बाद भी लोगों को रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। और उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है जो मैं इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ। और वो एक बहुत कॉन्क्रीट रीज़न है, बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न है। सो इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। अगर आप ये वीडियो स्किप करोगे तो आप भी ये सारी चीज़ें ट्राई करने के बाद, चाहे मेडिकेशन हो चाहे थेरेपी हो, आपको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप उस चीज़ को क्योर नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहली बात है कि हम बहुत समझदार हैं। वी आर वेरी एजुकेटेड। हम बहुत समझदार हैं। इसके मतलब इसी की वजह से हमें प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ती है। फॉर एग्जांपल जैसे हमें पता चल गया, डायग्नोस कर लिया कि हमें डिप्रेशन है। ठीक है, डिप्रेशन हो गया और हमें लगता है कि हमें सबसे ज़्यादा समझ है। हमने पहले तो मेडिसिन लेना स्टार्ट की, फिर हमने थेरेपीज़ लेना स्टार्ट कर दी। ठीक है, और उसके अलावा हमने यूट्यूब पर सर्च करी। उससे हमें पता चला कि हमें मेडिसिन लेनी चाहिए, हमें थेरेपीज़ लेनी चाहिए, हमें अच्छा फ्रूट खाना चाहिए, हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए या हमें मेडिटेशन करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमने अपनी लाइफ में एम्ब्रेस कर ली, उसको उनको करना स्टार्ट कर दिया। और हमें लगा, नेक्स्ट मोमेंट हमें लगा कि हमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा, हम एक बहुत कठिन इंसान बन जाएंगे जिससे जैसे कोई भी मतलब प्रॉब्लम आएगी नहीं मानसिक अपने नेक्स्ट मोमेंट में। तो हम जब हम वीडियोस देखते हैं ना, तो ध्यान रखना, बड़ा गौर करना उस चीज़ पे। हमारे पीछे ना एक एनिमेशन चलता है, या वो इन द मिडल ऑफ द वीडियो वो एक एनिमेशन चलाते हैं जिसमें हमें वो एक रीवायर दिखाते हैं कैसे ब्रेन को किया जाता है, या ब्रेन के सर्किट्स दिखाते हैं ना। उसके बाद उसके मतलब वीडियो में, उस वीडियो में सेरोटोनिन के बारे में बात करते हैं, डोपामिन के बारे में बात करते हैं। और कहीं ना कहीं हम उन चीज़ों को बहुत बारीकी से सीख लेते हैं कि हमें सेरोटोनिन कैसे बढ़ाना है, हमें डोपामिन कैसे बढ़ाना है, और हम स्टार्ट कर देते हैं उन चीज़ों को। फॉर एग्जांपल हमको हेयर फॉल है और हमने अपने बालों को स्ट्रेंथ देनी है। ठीक है, तो हमने एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी और हमने समझा कि हम ब्लड फ्लो इंक्रीज़ कर लेंगे और 10 दिन में रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। तो इसकी वजह से हम कोशिश करते हैं, ठीक है, नो डाउट कोशिश करते हैं, हम मेडिटेशन भी करते हैं, हम एक्सरसाइज भी करते हैं, बट वो फ़र्क नहीं आता, वो क्योर नहीं होती प्रॉब्लम। और जब सारी चीज़ें करने के बाद भी प्रॉब्लम क्योर नहीं ना होती, डिप्रेशन में सबसे बड़ी ख़तरनाक चीज़ ये है कि हमें होपलेसनेस आती है। होपलेसनेस मतलब मेरे से कुछ होना ही नहीं है, मेरी ये प्रॉब्लम फिक्स होनी नहीं है, चाहे मैं जो मर्जी कर लूँ। आई हैव डन एवरीथिंग, मैंने एक्सरसाइज कर ली, मैंने मेडिटेशन कर लिया, मैंने दवाई भी ले ली, मैंने थेरेपिस्ट भी ले ली, मैंने अच्छा फ्रूट भी खा लिया, मैंने सब कुछ कर लिया, बट प्रॉब्लम फिक्स नहीं हो रही। फिर हमें सुसाइडल थॉट्स आते हैं, फिर हम पूरा अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर जाते हैं। जबकि हमें, जब मैंने स्टार्ट किया था तो हमें लगा था कि हमें सबसे ज़्यादा समझ है, हम इसको फिक्स कर सकते हैं। बट धीरे धीरे आपकी गलतियों की वजह से आपको ये महसूस हुआ कि मैं तो बिल्कुल मैं तो मतलब अपनी होप ख़त्म ही कर चुका हूँ, मेरा तो ये प्रॉब्लम फिक्स नहीं होना। फिर वही बात, बाद में सुसाइडल थॉट्स आएंगे। तो ये सारी चीज़ें हो किस वजह से रही हैं? डेस्पिरेशन से। डेस्पिरेशन, इम्पेशेंटनेस, बेसब्री, समय की वैल्यू नहीं करने हमें। हम अक्सर देखते हैं कि जब हमारा मकान बनता है या कोई चीज़ काम हमने काम करवाना होता है, तो वो कोई ठेकेदार या कोई कोई भी लेबर वाला हमें समझाता है कि ये काम को महीना लगेगा, हम 10,000 रुपये और देते हैं और बोलते हैं इसको 15 दिन में ख़त्म कर दे। सिमिलरली हम इसमें भी ऐसा ही करते हैं। हमें लगता है कि जो चीज़ 3 महीने में ठीक होनी है, उसको हम अपनी एक्सरसाइज से, अपने फ्रूट्स खाने से या फिर और चीज़ें करने से हम इसको 15 दिन में ठीक कर लेंगे और एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान बन जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। समय सबसे बलवान है, हमें समय की वैल्यू करनी पड़ेगी। जिस चीज़ को समय लगना है उसको लगना है। अगर आप इतनी बेसब्री रखोगे तो आपको परेशानी ज़्यादा आएगी, क्योंकि वो एक टाइम है ना, टाइम स्लॉट है जो, उसको हमें देखना पड़ेगा। टाइम तो लगेगा ही लगेगा। अगर आप डेस्परेशन हो, आप में डिस्परेशन है, आप बहुत ज़्यादा इम्पेशेंटनेस आप में आ रही है कि यार मैं पिछले 15 दिन से कर रहा हूँ यार, मेरे को तो सोल्यूशन मिल नहीं रहा। भाई साहब, लोग पिछले 1.5 साल से दवाई खा रहे हैं, 3-3 साल से दवाई खा रहे हैं, और उनका ब्रेन अभी भी रीवायर नहीं हुआ प्रॉपरली। तो आप 15 दिन में, 20 दिन में कैसे कर सकते हो?
आपको इतना पता है कि किन चीज़ों से हमें फ़र्क पड़ सकता है, पर आपको इतना नहीं पता कि उनसे फ़र्क कितना पड़ सकता है और उनको टाइम कितना लगता है। सबसे बड़ी बात तो यही है ना, हमें बैठने की बिल्कुल नहीं आदत, हमें सिर्फ चलना है। हमें सॉल्यूशन चाहिए, फटाफट दे दो, फटाफट दे दो, फटाफट ख़त्म करो काम। हमें नहीं मतलब चाहिए कि हमें बैठना पड़े, उसके बारे में सोचना पड़े, उसके बारे में काम करना पड़े और ये काम बहुत लंबे समय तक करना पड़े। काम कर लेंगे पर लंबे समय तक नहीं करेंगे। बट भाई साहब, आपको अपने आप को थिर करना पड़ेगा, कांस्टेंट रखना पड़ेगा थोड़ा सा, फिर ये प्रॉब्लम फिक्स होगी। अदरवाइज़ ये प्रॉब्लम फिक्स नहीं होगी। वो एक मतलब मैं देखता हूँ ना कि कबूतर अगर पिंजरे में फंसा हो तो वो निकलने की कोशिश करता है, ठीक है, बहुत निकलने की कोशिश करता है पहले वो, तो उसके सारे पंख जो हैं, उसके फैदर्स जो हैं वो निकल जाते हैं और उन पे कभी कभी जख्म भी हो जाते हैं। सिमिलरली हम ऐसा ही करते हैं, जब हमें डिप्रेशन आता है, कोई मेंटल डिसऑर्डर आता है, तो हमें बहुत डेस्परेशन आ जाती है और उसके एवज में हम बहुत फड़फड़ाते हैं, हम निकलने की कोशिश करते हैं बड़े पेस से, जबकि ऐसा होता नहीं है। वो प्रॉब्लम फिक्स नहीं होती और हम जख्म भी कर लेते हैं, अपने आप को पूरा गिरा लेते हैं, हेल्पलेसनेस आती है, होपलेसनेस आती है और उसके बाद हम सुसाइडल थॉट्स आते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। फिर आपको होगा कि कुछ नहीं काम करता भाई, आप अपनी वीडियो में बनाओगे और बोलोगे कि कुछ नहीं काम करता भाई, ये चीज़ें नहीं होती। बट उसमें भाई टाइम की वैल्यू करोगे तो सब कुछ ठीक होगा। एवरीथिंग कैन बी फिक्स्ड, कुछ भी ठीक हो सकता है, बट आपको टाइम की वैल्यू करनी पड़ेगी। सो इस चीज़ को ध्यान में रखें कि जब भी हमें डिप्रेशन या फिर कोई स्ट्रेस या फिर एंग्जाइटी आती है तो सॉल्यूशंस ढूंढो। इट्स नॉट अ रॉन्ग थिंग, ठीक है, सॉल्यूशन फाइंड आउट करो, उन पे चलो भी। बट ये मत समझो कि हम इसको बड़ी जल्दी से फिक्स कर लेंगे। वो एक ब्रेन वाली वीडियो देखेंगे ना जिसमें एनिमेशन चलता है, तो उससे सारी चीज़ें फिक्स हो जाएंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ऐसा होगा पर बहुत कम होगा, उसको टाइम लगेगा। सो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए और थोड़ा पेशेंस रखिए। एवरीथिंग कैन बी फिक्स्ड, क्योंकि कबीर जी भी कहते हैं कि धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ गड़ा, ऋतु आए फल होए। ठीक है जी, धन्यवाद।